हेलो बच्चों, तो अगला क्वेश्चन देखें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि निम्न कथनों को रासायनिक समीकरण के रूप में परिवर्तित कर उन्हें संतुलित कीजिए। यानी कहा ये इस वाले क्वेश्चन में हमको इनकी अभिक्रियाँ दी गई हैं, इन अभिक्रिया को सबसे पहले लिखेंगे और उसके बाद इसको संतुलित करेंगे। तो अगर आप पहली देखें तो पहला कहता है कि नाइट्रोजन हाइड्रोजन गैस से संयोग करके अमोनिया बनाती है। तो ये बात आपको भी पता है कि किस तरीके से नाइट्रोजन और हाइड्रोजन मिलकर अमोनिया बनाती है। यानी का H2 + N2 गिव्स आउट NH3। क्लियर? तो ये रिएक्शन हो गई। तो पहली वाली में हमें यही करना था कि हाइड्रोजन ने और नाइट्रोजन ने मिलकर किसको बना दिया? अमोनिया को बना दिया। तो इस तरीके से, और ये किसका सूत्र हो गया? अमोनिया का सूत्र हो गया। तो इस तरीके के हम इसको याद रखेंगे। क्लियर? ओके। इसी का सेकंड अगर पार्ट देखें तो पहला तो हो जाता है इसी तरीके से। अगर इसका सेकंड पार्ट देखें तो सेकंड पार्ट कहता है हाइड्रोजन सल्फाइड गैस का वायु में दहन होने पर जल एवं सल्फर डाइऑक्साइड बनता है। यानी का क्या बोला है? हाइड्रोजन सल्फाइड गैस का वायु में दहन होने पर जल एवं सल्फर डाइऑक्साइड बनता है। यानी का कहने का मतलब ये है कि H2S + O2 यानी का दहन होने पर किसकी उपस्थिति में होगा? ऑक्सीजन की उपस्थिति में होगा। बनता क्या है? गिव्स आउट H2O + SO2। तो इस तरीके से ये अभिक्रिया भी क्या हो जाती है? कंप्लीट हो जाती है। संतुलित आप समझ ही रहे होंगे संतुलित किस तरीके से किया जा रहा है। तो संतुलित इस तरीके से। अगर संतुलित अभिक्रिया करने में दिक्कत हो रही हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि संतुलित अभिक्रिया कैसे करते हैं, तो इसकी एक अलग वीडियो बना देंगे। अगर आप इसका तीसरा क्वेश्चन देखें तो नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि एल्यूमिनियम सल्फेट के साथ अभिक्रिया कर बेरियम क्लोराइड, एल्यूमिनियम क्लोराइड एवं बेरियम सल्फेट का अवक्षेप देता है। यानी का एल्यूमिनियम सल्फेट के साथ, तो एल्यूमिनियम सल्फेट बोलें तो Al2SO4 का होल थ्राइस + BaCl2 गिव्स आउट AlCl3 + BaSO4। तो इस तरीके से इस वाली अभिक्रिया को भी कंप्लीट किया जा सकता है। देखिए यार, आपने ये चैप्टर पहले से पढ़ा हो तो आपको इसमें ये चीज़ तो क्लियर होती चलेगी कि किस चीज़ को क्या लिखा जाता है। इसमें कुछ नहीं दिया था, हिंदी को कन्वर्ट करना था केवल उनके सूत्र के अनुसार। ठीक है, इसी में चौथा पार्ट इस तरीके से, ये तीसरा पार्ट कर लिया, ये हमने दूसरा पार्ट भी कर लिया। और इसी तरीके से अगर तीसरा पार्ट देखें तो तीसरा पार्ट कहता है कि पोटेशियम धातु जल के साथ अभिक्रिया करके पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एवं हाइड्रोजन गैस देती है। तो पोटेशियम धातु आप बोलें तो बेटा क्या होता है? के इसके साथ जल के साथ अगर बनाएंगे तो यानी का K + H2O गिव्स आउट KOH + H2, यानी का पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस बनती है। तो इस तरीके से इस अभिक्रिया को पूरा कर सकते हैं। बात क्लियर है? तो इस तरीके से हमको इसमें करना था। संतुलित करने में अगर आप दिक्कत होती है तो आप हमें बता सकते हैं। ओके, थैंक यू।